हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम अभी सॉल्व कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 9.1। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि एक 7 मीटर्स टॉल बिल्डिंग है। नाउ सपोज इस बिल्डिंग को मैं ए बी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नाउ इसके बगल में एक केबल टावर खड़ा है। नाउ इसको मैं CE रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस केबल टावर को। नाउ यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो केबल टावर है और बिल्डिंग हम जानते हैं ये ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ देखिए ABCD, ये देखिए ये जो फॉर्म हुआ है ये एक रेक्टेंगल होगा। और हम जानते हैं रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। सो यहाँ AB और CD, ये देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए देखिए AB का मेजरमेंट हमें पता है, इस बिल्डिंग का जो हाइट है दिस इज 7 मीटर्स है। सो CD भी यहाँ 7 मीटर्स होगा। मोर ओवर देखिए BC क्या है, ये ग्राउंड है यहाँ, और BC के ही पैरेलल है AD। तो यदि एक बच्चा या कोई आदमी यहाँ पॉइंट A पर, दैट इज बिल्डिंग के ऊपर यदि खड़ा होता है, और आप देखोगे कि AD उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है वो ग्राउंड के बराबर होता है या ग्राउंड के पैरेलल होता है। सो यहाँ देखिए BC और AD ये दोनों यहाँ पैरेलल है, ये इक्वल भी है मोर ओवर यहाँ, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है। सो यहाँ देखिए AD जो हो जाएगा ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाता है, क्योंकि यदि पॉइंट A पर यदि कोई आदमी यहाँ खड़ा होता है ना, यदि पॉइंट A पे कोई इंसान खड़ा है यहाँ और ये इस स्टार के टॉप को देखता है, तो देखिए यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ क्रिएट होगा वो 60 डिग्रीज का होगा। और सेम पॉइंट से यदि इस स्टार के बेस को देखता है, फुट को देखता है, तो यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा वो होगा 45 डिग्रीज का। नाउ यहाँ हमें फाइंड करना है कि इस स्टार की हाइट कितनी है, दैट इज EC का मेजरमेंट है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए हम इसको ऐसे स्प्लिट करके भी फाइंड कर सकते हैं कि EC का मतलब क्या हो गया। देखिए CD प्लस DE का मतलब हो जाता है CE। अब देखिए यदि मैं यहाँ DE और CD इन दोनों को यदि फाइंड कर लेती हूँ, दोनों को ऐड करती हूँ, तो मैं इस स्टार की हाइट फाइंड कर सकती हूँ। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि दो राइट ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADE, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस केबल टावर। अब देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसीलिए आइए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर लेते हैं। हम जानते हैं जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हमें दो साइड्स कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि उनका हमें रेशियो की जरूरत होगी। नाउ देखिए मैं फिलहाल मैं ट्रायंगल ADC कंसीडर कर रही हूँ, जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है ये मैं कंसीडर कर रही हूँ। सो देखिए इसमें कौन से दो साइड्स मैं कंसीडर करूं, पहले हमें साइड्स डिसाइड करने चाहिए। अब देखिए हम वो साइड लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। देखिए हमें CD फाइंड करना है, तो एक साइड तो मैं यहाँ CD ले लेती हूँ। तो देखिए एक साइड मुझे और भी जरूरत होगी, वो मैं कौन सा लूंगी वो मुझे डिसाइड करना है। देखिए यदि मेरा रेफरेंस एंगल, देखिए मैं ट्रायंगल ADC की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मेरा रेफरेंस एंगल देखिए एंगल A है, तो देखिए इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा CD। सो CD हो जाता है यहाँ इसका परपेंडिकुलर। एक साइड और जो डिसाइड करना है वो मैं यहाँ ले लेती हूँ AD। क्यों ले रही हूँ ये भी आप समझिए, क्योंकि देखिए AD जो है ये दोनों ही राइट ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसीलिए मैंने यहाँ AD को और चूज कर लिया है। अब देखिए AD क्या हो जाता है, AD इसका बेस हो जाता है। ट्रायंगल ADC कंसीडर करी तो एंगल A यदि हो रहा है तो इसका एडजेसेंट साइड हो जाता है AD। सो AD इज योर बेस। तो देखिए हम यहाँ कौन से दो साइड्स चूज कर लिए, देखिए परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए बताइए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आते हैं। देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस एंड cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन दोनों में से मैं कोई भी एक चूज कर सकती हूँ। फिलहाल मैं ले रही हूँ यहाँ tan थीटा। अब सिंस इसका मेजरमेंट देखिए दिस इज 45 डिग्रीज, सो tan 45 डिग्री is equals to here perpendicular is CD and here base is AD। अब हम जानते हैं tan थीटा दैट इज tan 45 डिग्रीज, इसकी वैल्यू होती है 1। अब देखिए
इस बिल्डिंग की हाइट और CD, दैट इज AB और CD, ये दोनों इक्वल है. सो सिंस हमें AB का मेजरमेंट दिया गया है, दिस इज 7 मीटर्स, तो CD भी देखिए ये भी 7 मीटर्स होगी. सो नाउ दिस इज AD. सो देयरफॉर यदि मैं सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, देन AD इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स हमने यहाँ फाइंड कर लिया है. दैट इज ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो यहाँ 7 मीटर्स का है. अब आइए मैं दूसरा राइट ट्रायंगल ADE ये कंसीडर कर रही हूँ. तो यहाँ भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले कौन से दो साइड से वो कंसीडर मैं करूंगी, वो मैं पहले देख लेती हूँ. देखिए AD तो मुझे लेना ही है. नाउ इस राइट ट्रायंगल में यदि रेफरेंस एंगल A होता है तो यहाँ देखिए AD क्या हो जाता है, ये इसका बेस हो जाता है. और एक साइड मुझे DE तो लेना ही होगा क्योंकि वो मुझे फाइंड करना है, क्योंकि टावर की हाइट के लिए मुझे DE की जरूरत होगी. सो DE में ले रही हूँ. सो देखिए DE क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल A का ऑपोजिट साइड हो जाता है. तो आप देख सकते हो ये इसका परपेंडिकुलर है. तो देखिए यहाँ भी बेस और परपेंडिकुलर ये दो साइड से, तो हम यहाँ tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, cot थीटा भी यूज कर सकते हैं. मैं tan थीटा यूज कर रही हूँ. एंड सिंस इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्रीज का है, सो tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू हियर परपेंडिकुलर इज DE एंड बेस इज AD. अब देखिए tan 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3. सो इसकी वैल्यू यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूं. नाउ दिस इज इक्वल्स टू DE एज इट इज मैंने लिख लिया, और AD अभी हमने जो फाइंड किया था वो मैं यहां लिख लेती हूं. देयरफॉर नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन DE इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर्स. तो देखिए हमने DE यहां फाइंड कर लिया है. अब देखिए हमें फाइंड करना है इस स्टार की हाइट कितनी है, वो हमें फाइंड करना है, दैट इज CE फाइंड करना है. सो नाउ CE का मतलब क्या हो गया कि CD प्लस DE. अब देखिए CD हमें पता है ये AB के बराबर है, सो दिस इज 7 मीटर्स, और DE अभी हमने फाइंड किया है, दिस इज 7√3 मीटर्स. अब देखिए यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ मैं 7 यदि कॉमन लेती हूँ तो यहाँ देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1, राइट. सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस √3 मीटर्स. तो हेंस हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि हाइट ऑफ द स्टार इज दिस मच मीटर्स. आंसर. आइए आप देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.